नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। नागपुर में किसानों को कर्ज माफी देने की मांग को लेकर किए गए तीव्र आंदोलन के बाद मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बच्चों के साथ ली गई बैठक में किसानों को आगामी वर्ष के जून माह के अंत तक कर्ज माफी दिए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद आज रविवार 2 नवंबर को प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कर्ज माफी नहीं दी जाती तब तक सरकार निकाय चुनाव का मतदान न ले। साथ ही उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे महायुति सरकार को तब तक वोट न दे। बच्चू कडू ने जिला सहकारी बैंक में आज ली पत्रकार परिषद में यह भी कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर आगामी 12 नवंबर को रायगढ़ और अलीबाग में किसानों के साथ बैठक लेंगे। इस बैठक में किसान संगठन के नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। बच्चू कडू ने आगे कहा कि मुंबई में हुई बैठक में राज्य सरकार ने कहा कि वे आगामी वर्ष 30 जून 2026 के पूर्व किसानों की कर्ज माफी करेंगे। इस कारण किसान जून के पूर्व कभी भी किसान कर्ज माफी का निर्णय ले सकती है। कडू का कहना था कि सरकार ने मार्च माह के पूर्व किसानों की यह कर्ज माफी करनी चाहिए। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में हजारों किसानों ने तलेगांव दशासर में 2 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया। आंदोलन के कारण नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप रहा और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस आंदोलन में दामनगांव रेलवे, चांदूर रेलवे और नांदगांव खंडेश्वर क्षेत्र से भारी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की खरीदी अब तक नहीं शुरू हो गई है, जिसके कारण किसानों को अपना माल कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है। इस दौरान सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी उन्होंने व्यक्त की। अजित पवार पर नासिक और अमरावती जिलों में ट्रिपल IT केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अजित पवार द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में टाटा टेक्नोलॉजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन केंद्रों में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों को कुशल जनशक्ति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार व स्वयं रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अजित पवार ने कहा कि यह निर्णय कौशल्य संपन्न महाराष्ट्र और मेक इन महाराष्ट्र के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्यों को उद्योग और कौशल्य विकास के क्षेत्र में अधिक मजबूत। पूर्व सांसद व भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों सिर्फ सत्ता के स्वार्थ और वसूली की दुकान चलाने के लिए एक साथ आने पर मजबूर हो रहे हैं ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। शिवसेना उबाटा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा मनसे प्रमुख राज ठाकरे की संभावित युति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने उक्त टिप्पणी की। उल्लेखनीय है कि ठाकरे बंधु के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की एक हुंकार पर पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा दिखाई देता था, लेकिन आज उन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वकीलों पर निरंतर हो रहे हमलों के निषेध व वकील सुरक्षा कानून तत्काल लागू करने की मांग को लेकर सोमवार 3 नवंबर को कोर्ट में लाल फीत लगाकर काम करने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट का कामकाज प्रभावित न हो ऐसी भूमिका वकील संघ की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गोवा की ओर से यह प्रस्ताव पारित किया गया है। जिला वकील संघ ने भी प्रस्ताव का समर्थन कर कोर्ट का कामकाज लाल फीत लगाकर करने का निर्णय लिया है। हाल ही में अहिल्यानगर जिले के शेगांव तहसील में एक गवाह ने उलट परीक्षण दौरान संतप्त होकर वकील पर कातिलाना हमला किया। वकीलों पर हमले की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। कुछ वकीलों की जान भी ली गई। वकील सुरक्षा कानून तत्काल लागू करने का प्रस्ताव मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सभी जिले के प्रधान न्यायाधीश को भेजा गया है। जिला वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट दिलीप देशमुख के मार्गदर्शन में 3 नवंबर को कोर्ट का कामकाज लाल फीत लगाकर किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बडनेरा के राज तिलक मित्र परिवार द्वारा खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा में बाबा की झांकी के अलावा शिवाजी महाराज, राम भगवान की प्रतिमा सजाई गई। तिलक नगर से जयस्तंभ चौक तक यात्रा निकाली। जयस्तंभ चौक पर 251 थाली के सामूहिक आरती की गई। श्याम लखदातार परिवार की ओर से बाबा का रथ सजाया गया। महाकाल ग्रुप धुमाल पार्टी के संगीत भक्त पर थिरक उठे। यात्रा का समापन श्याम मंदिर में किया गया। इस अवसर पर कैलाश संगते, राजू बगन, लखन संगते आदि सहित सैकड़ों भक्त परिवार उपस्थित था।
न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट पर घर से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी के दौरान मारपीट में नितेश अशोकराव मेश्राम नामक युवक की जान चले जाने के मामले में घटना के 16 माह बाद पुलिस ने चांदूर रेलवे के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अजय अहिरकर समेत 8 जवानों पर न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस प्रकरण की संपूर्ण जानकारी अब वरिष्ठ अधिकारियों को देकर उनके आदेश के मुताबिक प्रकरण की आगे की जांच जिला पुलिस अथवा CID या फीड एंड यंत्रणा को सौंपने बाबत निर्णय लिया जाने वाला है। जिन लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं उनके नाम चांदूर रेलवे के तत्कालीन निरीक्षक अजय अहिरकर, हेड कांस्टेबल राजकुमार जैन, विशाल रंगारी, अश्विन आकरे, सरिता वैद्य, प्रवीण मेश्राम, अलीम गवली, प्रमोद घोड़े, प्रशांत ढोके है। यह सभी चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन में घटना के समय कार्यरत थे। पुलिस हिरासत में नितेश मेश्राम की जान चले जाने का मामला काफी चर्चित रहा था। मृतक के परिजनों ने आधिकारिक तौर पर कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कई महीनों तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दरवाजा खटखटाया था। आखिरकार 17 महीने बाद अदालत के आदेश पर चांदूर रेलवे के तत्कालीन थानेदार अजय अहिरकर समेत 12 कर्मचारियों के खिलाफ शनिवार 1 नवंबर को फ्रेजरपुरा थाने में मामला दर्ज कर लिया है, जिसे लेकर शहर तथा ग्रामीण पुलिस के महकमे में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में ग्रामीण पुलिस विभाग को आगे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अकोला शहर में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होते हुए एक और चोरी की घटना सामने आई है। पुणे अमरावती एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला पुलिस कर्मचारी की बैग से अज्ञात चोरों ने 3,17,000 रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण चोरी कर लिए हैं। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन कार्यवाही खानापूर्ति तक सीमित रही। लगातार बढ़ रही इन वारदातों से यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार GRP पुलिस थाने में वर्षों से कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी चोरों तक पहुंचने में विफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ और तेज तर्रार अधिकारियों की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि यात्री निडर होकर यात्रा कर सके। पुणे नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 120-35 में यात्रा कर रहे सेवानिवृत्त ACP के परिवार के साथ हुई चोरी की घटना ने रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार यात्रा के दौरान परिजनों की नींद का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने SP की पत्नी का पर्स चोरी कर लिया, जिसमें 3.5 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण, 33,000 रुपए का मोबाइल और 49,500 रुपए नगद रखे हुए थे। कुल मिलाकर 4,33,000 रुपए का माल चोरी हो गया। हाल ही के दिनों में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से यात्रियों में भय का माहौल है। वहीं GRPF और क्राइम ब्रांच चोरियों को रोकने और लूटे गए माल की बरामदगी में अब तक नाकाम साबित हो रही है। अकोला में रेलवे सुरक्षा बल RPF के प्रावधान आरक्षण के रूप में कार्यरत सौरभ लल्लूराम पटेल की दुपहिया वाहन चोरी होने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार पटेल अपनी ड्यूटी के तहत दुरंतो एक्सप्रेस से नागपुर से बडनेरा के बीच गश्त पर गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बाइक RPF थाने के पास खड़ी की थी। ड्यूटी कर वापस लौटने पर उन्होंने पाया कि उनकी बाइक चोरी हो चुकी है। रेलवे परिसर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है। स्थिति यह है कि जब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी स्वयं सुरक्षित नहीं है तो आम यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठना लाजमी है।